हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में। और आज हम लोग क्वेश्चन करने जा रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एनसीईआरटी के क्वेश्चन, जो यूनिट 10 है, हेलो एल्केन्स है, हेलो एरिन्स। तो इस क्वेश्चन को ज़्यादा ध्यान से देखिए। नेम द फॉलोइंग हैलाइड्स अकॉर्डिंग टू आईपीएससी सिस्टम एंड क्लासीफाई देम एज एल्काइल, एलाइल, बेंजाइल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, बिनाइल, एराइल हैलाइड्स। तो इसका एक तो हमें आईपीएससी नेमिंग करनी है, और क्या बताना है आपको कि कौन सा एलाइलिक वाला है, कौन सा बेंजाइलिक है, कौन सा एराइल है, कौन सा बिनाइल है। तो पहले ये समझ लेते हैं कि इसे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, फिर इस क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं। तो देखिए, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्किल हैलाइड्स को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। तो हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी 1 डिग्री देखा जाएगा तो उसमें CH2 जो आपको दिखाई देना चाहिए, और यहाँ पर X मीन्स हैलोजन ग्रुप, FCl, Br, I और भी दूसरे ग्रुप भी आप लगा सकते हैं। तो जब CH2 से हैलोजन ग्रुप जुड़ा है तो यहाँ पर 1 डिग्री कहलाएगा। क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं, इसमें अधिकतर जो बातें होंगी वो हैलाइड के ऊपर बात होगी। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी CH2 से कोई भी हैलोजन ग्रुप जुड़ा है तो 1 डिग्री, जब CH से कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा है तो 2nd डिग्री, और जब C से कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा है तो 3rd डिग्री। इस पॉइंट को ध्यान रखना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो इसके बारे में बात हो गई। तो इस तरह से हम आइडेंटिफाई करेंगे। अब मैं आगे बात करूंगा आपसे, इसे ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट है एलाइल। एलाइल को देखिए, एलाइल के लिए CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2, और यहाँ पर कोई भी हैलोजन ग्रुप होगा। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कितने कार्बन दिखाई दे रहे हैं? 3 कार्बन दिखाई दे रहे हैं। तो ये कौन सा है? एलाइल। इतने को हम क्या कहते हैं? एलाइल कहते हैं। ये ध्यान रखना है आपको। अब दूसरी बात है बिनाइल। किसे कहेंगे हम? CH2 डबल बॉन्ड CH से जब कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा होगा तो यहाँ देखिए कितने कार्बन है? 2 कार्बन है, और इसे हम क्या कहेंगे? बिनाइल कहेंगे। जब CH2 डबल बॉन्ड CH से कोई भी हैलोजन ग्रुप जुड़ा होगा तो उसे हम क्या कहने वाले? बिनाइल। जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए इस पॉइंट को। तो ये बिनाइल, ये एलाइल। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखिए, एक है एराइल और एक है बेंजाइल। इसे भी समझ लेते हैं। देखिए, एक है एराइल। तो जब भी किसी, ये हमने बेंजीन बनाया और इससे डायरेक्ट जब आप कोई हैलोजन ग्रुप जोड़ोगे तो ये हमारा कहलाएगा एराइल हैलाइड। दूसरी बात है बेंजाइल। किसे कहते हो? देखिए, जब किसी भी फिनाइल ग्रुप को यहाँ पर CH2 होना चाहिए। ये ध्यान देना है आपको, जहाँ भी CH2 के साथ फिनाइल ग्रुप जुड़ा है तो इतने को क्या कहते हैं? बेंजाइल। और इसके साथ क्या जुड़ा होगा? X। तो यही हो जाएगा हमारा बेंजाइल हैलाइड। तो मैंने ये सारे पॉइंट्स आपको इम्पोर्टेंट डिस्कस करा दिए। अब हम इसकी आईपीएससी नेमिंग करते हैं। तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये फर्स्ट क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है। इसे मैं इस फॉर्म में लिख लेता हूँ। देखिए, ध्यान दीजिए, CH3 होल ट्वाइस, तो CH3, और ये किससे जुड़ा है? CH से। तो CH, एक CH3 मैंने यहाँ जोड़ दिया। ये देखो, 2 हैं CH3, तो एक CH से दोनों जुड़ गए। इसके बाद फिर CH, यहाँ पे दिया है Cl। तो चाहे इसे आप ऊपर जोड़ लें, चाहे यहाँ नीचे जोड़ लें, जहाँ आपको अटैच करना है वहाँ कर दीजिए। और फिर आगे क्या है? CH3। तो ये देखिए, ये हमने इस फॉर्म को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब देखिए नेमिंग कैसे करेंगे। ये क्या है? ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट हैं। तो हम जब नेमिंग करते हैं तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बताइए? सबसे पहले हम चूज करेंगे लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन सी होगी? ये होगी। देखिए 1 2 3, इधर जाएंगे तो 3 होगा, और ये बहुत बड़ा
सब्स्टिट्यूएंट बच जाएगा। तो हमारा रूल क्या कहता है कि छोटे से छोटा सब्स्टिट्यूएंट बनाना है और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन लेनी है। तो 1 2 3 4 1 2 3 4 तो अल्फ़ाबेट कर लेंगे, क्योंकि यहाँ से सेकंड पोजीशन, यहाँ सेकंड, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में सी पहले आएगा। तो इसका मतलब हमें नंबरिंग इधर से करनी है 1 2 3 4। तो अब तो ईजी हो गया, देखिए चुटकियों में सॉल्व हो गया। अब इसकी नेमिंग करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा 2 क्लोरो, ये आ गया 2 क्लोरो। इसके बाद 3 मिथाइल, और कितने कार्बन है 4, 4 को क्या कहते हैं ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्डेड तो एन। तो ये इसकी नेमिंग हो गई 2 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ दिया है CH3 CH2, इसके बाद देखिए CH, फिर यहाँ क्या दिया है CH3। तो इसका अटैचमेंट चाहे ऊपर चाहे नीचे, सपोज करो मैं नीचे लिख लिया। फिर इसके बाद देखिए CH, फिर इसके बाद ध्यान दीजिए फिर C2H5, तो सपोज कीजिए मैंने इधर अटैचमेंट दिया और ये क्या दिया Cl। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। जल्दबाजी में ये क्वेश्चन गलत हो सकता है, ध्यान दीजिएगा इस पॉइंट पे। यहाँ देखिए अगर आपने इस तरह से नंबरिंग करी 1 2 3 4 और 5 कर गए तो गलत हो गया। बताइए क्यों? ध्यान दीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे देखिए 2 कार्बन है, तो इसे क्या करना है, इसको इस फॉर्म में लिखिएगा CH2 CH3। अब सिंगल हो गए सारे। अब लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ढूंढना है हमें, तो ये देखिए 1 2 3 पे Cl आ रहा है, यहाँ से 1 2 3 पे मिथाइल आ रहा है। तो आप क्या करेंगे, अब हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर यूज करेंगे और अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में Cl पहले आता है। तो नंबरिंग कहाँ से 1 2 3 4, इधर नहीं जाएंगे, अब इधर जाएंगे 5 और 6। ये हो गया लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो ये क्या हो गए हमारे लॉकेंट या सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो आप देखिए इसकी नेमिंग कैसे करेंगे 3 क्लोरो 4 मिथाइल, कितने कार्बन 6 को क्या कहते हैं हेक्स, सारे सिंगल बॉन्डेड हेक्सेन। अब ये बताइए अगर इसे देखें तो इसमें ये कौन सा है, देखिए इस CH से Cl जुड़ा हुआ है, CH से Cl जुड़ा हुआ है। तो ये कैसा हो गया, ये सेकंड डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। क्यों कह रहे हैं सेकंड डिग्री एल्किल हैलाइड, क्योंकि ये जो CH है CH के साथ Cl जुड़ा हुआ है, और अभी मैंने आपको बताया था। अच्छा फर्स्ट वाले में हमने आपको नहीं बताया कि ये कौन सा होगा। फर्स्ट वाला एक बार और देख लेते हैं। फर्स्ट था हमारा CH3 CH CH3 CH, इससे Cl, इससे CH3। यहाँ ध्यान दीजिए यहाँ पे CH से Cl जुड़ा है, इसके मतलब ये भी सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड है। तो समझ में आ गया, इस तरह से कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन डील करते हैं। चलिए थर्ड क्वेश्चन को देखते हैं। ये देखिए ये क्या दिया है CH3 CH3 CH2 CH3 CH3 फिर CH2I। अब देखिए कैसे करेंगे, ये वाला देखिए C के बाद CH3, तो एक ऊपर लगा लिए एक नीचे लगा दिए। अब देखिए कैसे, सबसे पहले लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, अगर हम इधर जाते हैं 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4, इट मीन्स 1 2 3 4, इस तरह से नंबरिंग कर देंगे। अब देखिए IPSC नेमिंग में क्या लिखा जाएगा, ध्यान दीजिए इसका क्या होता है, सिर्फ प्रीफिक्स होता है। हेलोजन ग्रुप के क्या बना सकते हैं, प्रीफिक्स, सफिक्स नहीं बना सकते। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, इट मीन्स 1 आइडो
अब यहाँ देखिए 2 2, ये देखिए 2 डाई मिथाइल, आई पहले आएगा अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, एम बाद में आएगा। और ये जो आप लगा रहे हैं डाई ट्राई, ये इसको हम अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में कंसीडर नहीं करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। तो 1 आइडो 2 डाई मिथाइल, और ये कितने कार्बन 4, तो 4 को ब्यूट, और ये सारे सिंगल तो ब्यूटेन, ये इसका नेमिंग हो गया। अब ये सेकेंडरी है, ये क्या है, ये देखिए ये CH2 से क्या जुड़ा है, आई जुड़ा है, तो इट मीन्स ये कैसा हो गया, जब CH2 से कोई हैलोजन ग्रुप जुड़ा हो तो ये हो गया 1 डिग्री एल्किल हैलाइड, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, CH3 होल थ्राइस C, तो इसे अरेंज कर लेते हैं। पहले इस C पर मैंने 3 मिथाइल ग्रुप लगा दिए, इस C पे 3 मिथाइल ग्रुप, फिर CH2, फिर CH के पास क्या है, Br है, और ये हमारा एक रिंग जुड़ा हुआ है, तो इस तरह से हमें रिंग को जोड़ लेना है। ठीक हो गया। अब देखिए, अब इसकी नेमिंग कैसे करने वाले हैं, इधर से नेमिंग कर दीजिए 1 2 3 एंड 4, इधर से नेमिंग करते हैं। क्यों, Br इधर से नज़दीक है, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में Br ब्रोमो, और ये मिथाइल, और ये क्या है, फिनाइल। तो अब तो ये आसान हो गया, हमने इधर से नंबरिंग कर ली, तो अब ये आसानी से नेमिंग की जा सकती है। तो देखिए कैसे करेंगे, सबसे पहले 1 ब्रोमो, इसके बाद 3 डाई मिथाइल, फिर देखिए 1 फिनाइल, कितने कार्बन, 4 को कहते हैं ब्यूट, और सारे सिंगल बॉन्डेड ब्यूटेन। ये इसके IPSC नेमिंग हो गई। अब ये बताइए किस टाइप का हैलाइड है। अब जरा यहाँ से देखिए, और इसे एक ग्रुप मान लेते हैं। इसे अगर मैं हाइड्रोजन मान लूँ, इस पूरे को क्या मान लूँ, हाइड्रोजन, तो जरा देखिएगा ये क्या हो गया, मैंने क्या बताया था, अगर फिनाइल पे CH2 लगाओ तो इसे क्या कहते हैं, बेंजाइल। तो ये देखिए CH, और इस पूरे को H मान लीजिए, तो CH2 हो गया, और Br, इट मीन्स ये कौन से ग्रुप का है, बेंजाइल का है। तो ये कैसा हो गया, और ये देखिए CH के साथ जुड़ा है, तो सेकेंड डिग्री बेंजाइल हैलाइड हो गया। तो ये कौन सा है, बेंजाइल हैलाइड ग्रुप में। तो समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, 5th पार्ट, इसे भी कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे CH3 के बाद CH, फर्दर CH3, तो यहाँ CH3 को अटैच कर लीजिए, चाहे यहाँ कर दीजिए चाहे यहाँ कर दीजिए, फिर CH, फिर Br लगा दीजिए, ये देखिए Br है, फिर है CH3। देखिए आसान है, इधर से भी 2 पोजीशन और इधर से भी 2, तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में Br पहले आ जाएगा। तो इधर से 1 2 3 एंड 4 हो गया। तो नेमिंग क्या हो जाएगी, 2 ब्रोमो 3 मिथाइल, कितने कार्बन, 4, ब्यूट, और सारे सिंगल तो ब्यूटीन। तो ये इसकी नेमिंग हो गई। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 6th पार्ट। और ये बताइए ये कौन सा, ये देखिए CH से Br जुड़ा है, तो ये क्या हो गया, सेकेंड डिग्री एल्किल हैलाइड हो गया। ये आपको नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को देखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। CH3, फिर है C के साथ 2 C2H5 अटैच हैं, एक को ऊपर जोड़ते हैं एक को नीचे जोड़ते हैं, फिर CH2
Br। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, अधिकतर बच्चे इसे गलत कर देंगे। अगर आप इधर से नंबरिंग कर लेंगे तो गलत हो गया। क्यों? क्योंकि यहाँ देखिए, यहाँ पे 2 कार्बन और यहाँ पे भी 2 कार्बन, तो कभी नंबरिंग यहाँ से नहीं करेंगे, इसे पहले और ओपन कर देते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिए, इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। CH3 C, CH2 CH3, CH2 CH3 और CH2 Br। अब देखिए CH2 से Br जुड़ा है, तो एक बात तो पता चली कि 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। ये तो आपको ध्यान रखना है कि ये कौन सा है, 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है। अब नेमिंग करते हैं। देखिए 1 2 3 4 5 6, 1 2 3, इसके मतलब किसी भी साइड से नंबरिंग कर लीजिए, 1 2 3 4 5। अब देखिए इसका नाम क्या हो गया, इस वाले का 3 ब्रोमो मिथाइल, और इधर सिंपली मिथाइल तो बी पहले आता है, तो इसका नेमिंग करेंगे 3 ब्रोमो मिथाइल। और ये देखिए यहीं पे 3 मिथाइल, कितने हैं कार्बन, 5, 5 को कहते हैं पेंट, और सारे सिंगल तो पेंटेन। तो इस तरह से इसकी नेमिंग कर देनी है। सॉल्व करते हैं, देखिएगा ध्यान से। ये हो गया CH3 CCl, C2H5 CH2 CH3। तो ये देखिए, ये C से डायरेक्टली जुड़ा है, इट मीन्स ये टर्सरी एल्किल हैलाइड हो गया। अब इसे और कन्वर्ट कर लेते हैं। इसे मैं किस फॉर्म में ले सकता हूँ, यहीं पर इसे मैं कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। देखिए इसे मैं CH2 CH3 की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब यहाँ से देखिए 1 2 3 1 2 3, तो हम किसी भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, 1 2 3 4 एंड 5। तो ये इसके सब्स्टिट्यूएंट हो गए। तो सबसे पहले क्या आएगा, 3 क्लोरो, 3 मिथाइल, कार्बन देखिए कितने हैं, 5, तो पेंट, और सारे सिंगल तो पेंटेन। ये इसकी नेमिंग हो जाएगी। अब इसे देखिए नेक्स्ट, इसके 8th पार्ट को देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। CH3 CH डबल बॉन्ड CCl CH2 CH CH3 CH3। तो पहले पता लगाएं ये कौन सा है, जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए नंबरिंग किधर से करेंगे, ये तो हमारा ग्रुप है, तो ये जिधर से नज़दीक होगा नंबरिंग तो उधर ही से होगी, 4 5 एंड 6। अब 2 हमारे क्या बन गए, सब्स्टिट्यूएंट। अब एक बात ध्यान दीजिएगा, बहुत ही सिंपल है ये। देखिए ये कौन सा है, 1 2 3। मैंने कहा जब 3 कार्बन होंगे और हैलाइड ग्रुप जुड़ा हुआ तो उसे क्या कहेंगे, एलाइल। तो ये कौन सा है, एलाइल हैलाइड। कौन सा है, एलाइल हैलाइड। अब देखिए कैसे इसे हम लोग नेमिंग करेंगे, IPSC नेमिंग। तो C पहले आएगा, जैसे क्लोरो, और ये मिथाइल, तो पहले क्या लिखेंगे, क्लोरो, 3 क्लोरो 5 मिथाइल। अब कितने कार्बन, 6 को क्या कहते हैं, हेक्स। कौन सी पोजीशन पे है, 2, हेक्स 2 इन। ये इसकी नेमिंग हो गई, हेक्स 2 इन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन को देखिए, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CBr CH3। यहाँ पे देखिए कितने हैं, 2, तो ये 2 मैंने अटैच कर दिए। अब ये किससे अटैच है, देखिए C से, और C से है तो टर्सरी एल्किल हैलाइड हो गया, ये टर्सरी एल्किल हैलाइड। अब इसकी नेमिंग करते हैं। अब ये देखो, ये जो सेकंड है
ये इधर से नज़दीक है और उधर से 1 2 3 और इधर से 1 2, तो कहाँ से नेमिंग नंबरिंग इधर से 1 2 3 4 एंड 5, कितने सब्स्टिट्यूएंट 2, तो सबसे पहले क्या लिखें 4 ब्रोमो 4 मिथाइल, कितने कार्बन 5, 5 को कहते हैं पेंट 2, ये इसकी नेमिंग हो गई। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। ये देखिए इस क्वेश्चन को पैरा क्लोरो और ये फिनाइल ग्रुप है, तो देखिए कैसे अटैचमेंट देंगे CH2CH, तो ये मैंने बनाया CH2, ये आ गया CH, ये CH3 हो गया और ये CH3, यहाँ पे देखिए 2 है तो 2 अटैचमेंट पैरा क्लोरो, तो यहाँ पर पहले एक रिंग बना देता हूँ और कौन सी पोजीशन पे जोड़ दूँ, ये अगर मेन ग्रुप है तो ऑर्थो मेटा पैरा, ये हो गया पैरा। अब देखिए कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। तो आपको क्या करना है, इसे क्लोरो कहते हैं और ये मेन ग्रुप है, तो यहाँ से नंबरिंग कीजिए 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए ये भी कॉम्प्लेक्स है, तो यहाँ से क्या करते हैं 1 डैश 2 डैश 3 डैश। तो अब देखिए कैसे करेंगे इसे, कैसे लिखने वाले हैं हम लोग, ध्यान दीजिएगा। यहाँ से हम लिखेंगे देखिएगा ध्यान से 1 पे देखिएगा जुड़े है क्लोरो, तो 1 क्लोरो 1 पे क्लोरो, और 4 पे देखिए अब यहाँ लिखेंगे 4, यहाँ छोटा ब्रैकेट लगा के फिर देखिए 4 के बाद क्या लिखने वाले हैं 1 2 3, तो 2 डैश मिथाइल और कितने कार्बन है 3 को क्या कहेंगे प्रोपाइल, और ये किससे जुड़ा है बेंजीन, ये इसका नाम हो जाएगा। तो समझ में आया, ये आपको ध्यान रखना है 1 क्लोरो 4 2 मिथाइल प्रोपाइल, समझ में आ रहा है आपको। तो इसका नाम क्या हो गया 1 क्लोरो 4 से ये अटैच है तो 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल बेंजीन, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी नेमिंग हो गई। अब नेक्स्ट देख लेते हैं। हाँ एक बात और, इसे अगर पूरे को अगर आपने H मान लिया तो ये कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका इस फॉर्म में, और इसे मैंने क्या कहा था, ये कौन सा है एराइल हैलाइड, ये क्या है हमारा एराइल हैलाइड है। चलिए नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपसे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात की जाए। देखिएगा इस क्वेश्चन को ध्यान से, अगला है मेटा, तो मेटा पोजीशन पे हमें क्या लगाना है CH2Cl, देखिए Cl CH2 C6H4, ये आ गया C6H4, ये हो गया CH2C, और कितने मिथाइल ग्रुप 3 मिथाइल ग्रुप अटैच हैं। तो अब देखिए कैसे करने वाले हैं, ये देंगे हम फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ एंड 6, क्योंकि ये क्या है क्लोरोमिथाइल और यहाँ से ये कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, तो फिर यहाँ से हम नंबरिंग करेंगे 1 डैश 2 डैश 3 डैश, तो फिर वैसे ही नेमिंग कर दीजिए। और किस पे जुड़ा है मेटा पे जुड़ा है, तो थोड़ा सा हमें चेंज करना पड़ेगा क्योंकि ये ऑर्थो ये मेटा, तो यहाँ पे ज़रा मेटा पे अटैच कर लेते हैं। ऑर्थो मेटा यहाँ पे अटैच करेंगे, तो ये 1 2 3 4 5 एंड 6। तो हम नेमिंग करते हैं, तो सबसे पहले क्या होगा 1 क्लोरो मिथाइल। अब यहाँ से देखिए कौन सी पोजीशन जुड़ा है 3 से,
3 से ये कितने हो गए, देखिए यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट भी हैं, तो क्या लिखेंगे 2 डैश डाई मिथाइल और कितने 3 प्रोपाइल, और इसका नाम क्या हो गया बेंजीन। ये आपको ध्यान रखना है। और अब ये बताइए ये कौन सा है, इसे अगर पूरे को अगर आप H मान लें तो ये CH2Cl किस में आ गया, बेंजाइल में, याद कीजिए। तो मतलब ये हो गया आपका इस फॉर्म में। अगर पूरे को H मान लिया आपने तो ये आ गया CH2Cl, तो किस में चला गया, बेंजाइल हैलाइड। तो ये क्या है, बेंजाइल हैलाइड है। समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए लास्ट क्वेश्चन ये हो गया हमारा Br, ये C6H4, ये CH से जुड़ा है CH3, फर्दर CH2CH3। तो ये ब्रोमो पहले आएगा, तो 1 2 3 4 5 एंड 6, 1 डैश 2 डैश 3 डैश। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, ये आ जाएगा 1 ब्रोमो, 2 ये देखिए 1 डैश मिथाइल, कितने कार्बन 3 प्रोपाइल बेंजीन। ये आपको इस तरह से नेमिंग करनी है। और बताइए कौन से ग्रुप में आएगा। इस पूरे को अगर मैं H में कन्वर्ट कर दूं तो ये देखिए ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। ये देखिए ये हो गया Br और ये हो गया H, तो ये क्या हो गया, एराइल हैलाइड। तो इस तरह से हमने इसे क्लासीफाई भी कर दिया और IPSC नेमिंग भी कर दी। अब इस लास्ट क्वेश्चन के बाद मैं लेता हूँ शॉर्ट ब्रेक और आप इसी तरह स्टडी करते रहिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर नए टॉपिक पे बात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।